मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया निहायत अजीब है। पिछले दिनों 2000 साल पुराना एक मिस्री ताबूत दरियाफ्त हुआ, मगर इसके अंदर हिंदुओं के किसी भगवान की मम्मी दरियाफ्त हुई, जो साइंसदानों के लिए भी हैरान कुन मामला था। उस मम्मी ने जो गवाही दी कि मैं भी मुसलमान हूँ, वो देखकर और सुनकर साइंसदान तो हक्के बक्के रह गए। आप सब भी हैरान हो जाएंगे कि 2000 साल पुरानी हिंदू मम्मी ने जो कहा वो हिंदू भी सुनकर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। मगर ये बात पोशीदा रखी जा रही है। ये ऐसे हकायक हैं दोस्तों जिसे सामने लाना निहायत अहम है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखते हुए अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस अजीब मालूमाती वीडियो का। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि साइंसदान क्यों, क्या, कैसे को खोजते माजी के हजारों साल पुराने गढ़ों को खोदते जा रहे हैं। ऐसे पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हैं जिनका नामो निशान भी बाकी नहीं। इसी खोज में मिस्र में फराओनों की मम्मियां निकाली गईं, जिन पर आज तक तजुर्बात किए जा रहे हैं। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे इनके तजुर्बात में भी जिद्दत आती जा रही है। जैसा कि इन्होंने उन हनूद शुदा सदियों पुरानी लाशों की आवाजें सुनने के लिए डिजिटल तरीका इख्तियार किया और आवाज की नाली को गले में नस्ब करके सुनने की कोशिश की कि आखिरी अल्फाज मरने से पहले इनके गलों में कौन से रह गए। ये सारे तजुर्बात भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, मगर पहले आपको बताते हैं उस अजीब वाक़े के बारे में जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों, मिस्र के एक कदीम पहाड़ की खुदाई के दौरान एक ताबूत बरामद हुआ जो मिस्र के फराओनों की लाशों के ताबूतों से कदरे मुख्तलिफ था। उस पर हिंदू अंदाज से नक्श निगारी की गई थी और अंदर जो मम्मी थी वो भी हिंदू भगवानों के ताज के साथ हनूद थी। साइंसदानों के लिए ये अजीब बात थी। मिस्र में हिंदू मम्मी का मिलना वाकई हैरान कुन था। तहकीक शुरू की गई और इसके लिए हिंदू साइंसदानों की भी मदद ली गई ताकि समझा जा सके कि ये मामला क्या है। तहकीक करने पर निहायत हैरान कुन हकायक सामने आए। ये मम्मी हिंदुओं के रावण की तमाम निशानदहियों को पूरा कर रही थी, मगर हिंदू पंडितों के मुताबिक तो इस मम्मी को श्रीलंका में किसी गार में होना चाहिए था, क्योंकि हिंदुओं की तारीख के मुताबिक राम और रावण की जंग हुई थी और राम ने रावण को मारकर उसके भाई को सौंप दिया था। उसके बाद रावण की लाश के साथ क्या हुआ, उसका अंतिम संस्कार किया गया या नहीं, ये तारीख में कंफर्म नहीं हो पाया था। लेकिन इस बारे में एक ग्रोह का ये मानना है कि श्रीलंका के घने जंगलों में मौजूद रेगला पहाड़ों पर एक गार है जो रावण से मंसूब है और कहा यह जाता है कि रावण को हनूद करके इस गार में रखा गया था। मिस्र में एक गार से मिलने वाला ये ताबूत और मम्मी रावण की कहानी को मुकम्मल करती हुई दिखाई देती है और तमाम शवाहिद ये बताते हैं कि ये रावण की मम्मी है। साइंसदानों के लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिलचस्प और हैरान कुन हकायक थे, उन्होंने इस मम्मी पर मजीद तजुर्बात करने का इरादा किया और इसे डिजिटल मसनूई तरीके से आवाज की नाली को इसके गले में नस्ब करके आवाज को सुना गया। इससे पैदा होने वाली आवाज जो रिकॉर्ड हुई उसने वहां मौजूद सबके होश उड़ाकर रख दिए। दोस्तों, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक ये अल्फाज मरने से पहले जो गले में मौजूद रह जाते हैं वो होते हैं। वो अल्फाज जो रिकॉर्ड हुए वो ये थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये इकरार कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बार बार इस तजर्बे को दोहराया गया। रिकॉर्ड होने वाले अल्फाज यही सुनाई देते रहे। हिंदू साइंसदान और वहां मौजूद यहूदी साइंसदानों ने इन अल्फाजों को सुनकर और समझकर अपना सर पकड़ लिया। सुनने में आता है दोस्तों कि कुछ इस तजुर्बे के बाद मुसलमान भी हो गए, क्योंकि फरौन की लाश पर तजुर्बात ने भी साइंसदानों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। और अगर ये बात ऐसे ही है दोस्तों, तो सोचना पड़ेगा कि ये अल्फाज राम रावण की कहानी की असल वजह ही बदल कर रख देते हैं। यानी असल वजह कोई औरत नहीं बल्कि राम रावण के दरमियान कुफर और हक की जंग थी और रावण को हिंदू तभी विलन बनाकर पेश करते आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ही हकीकत बेहतर जानता है। दोस्तों, इसी हवाले से सबसे पहला आवाज का तजुर्बा जिस पर किया गया, आइए अब उस मम्मी के हवाले से बात करते हैं कि ये तजुर्बा कब और कैसे कहां पेश आया।
दोस्तों सन 2020 24 जनवरी की बात है। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने एक 3000 साल पुराने मिस्री राहब की मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी। ये तब मुमकिन हुआ जब उन्होंने इसकी हनूतशुदा लाश या मम्मी में मौजूद आवाज की नाली की एक मसनूई शक्ल तैयार की और इससे पैदा होने वाली आवाज की एक नकल तैयार कर ली। नसीमुन के बोलने से हर्फ इल्लत जैसी आवाजें सुनी गईं, जैसे एक भेड़ मुंह में आता है। ख्याल है कि इस मिस्री राहब ने 11वें रामजीज नामी फरौन के दौर में जिंदगी गुजारी होगी। सन 1099 से 1069 कबल मसीह के दौरान ये दौर सियासी एतबार से गैर मुस्तहकम था। माहिरीन सारे कदीमा के मुताबिक थेब्स में एक राहब होते हुए नसीमुन के लिए अपने रस्मी फराइज सरअंजाम देने के लिए एक ताकतवर आवाज दरकार होगी। इनके फराइज में गाना भी शामिल था। जब नसीमुन की मौत हुई तो इनकी आवाज खामोश पड़ गई, लेकिन अब 3000 साल बाद मुहक्किकीन के एक गिरोह ने इनकी आवाज को दोबारा जिंदा कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने नसीमुन की आवाज को मसनूई तौर पर पैदा किया, जिसमें इनकी आवाज या सांस की नाली एक 3D प्रिंटर से दोबारा बनाई गई। साइंसदानों ने इस मसनूई नाली के तूलो अर्ज बिल्कुल नसीमुन के आज़ा जैसे बनाए। इस आवाज को मसनूई तौर पर पैदा किया गया और ख्याल है कि इससे पैदा होने वाली आवाज नसीमुन की आवाज जैसी थी, जिसमें महज हर्फ इल्लत की सदा सुनाई दी। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा तजुर्बा था जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज को मसनूई तरीकों से दोबारा पैदा किया गया। मुहक्किकीन उम्मीद रखते हैं कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो नसीमुन की आवाज से पूरे जुमले तश्कील दे सकेंगे। ये तजुर्बा बरतानिया के रॉयल हॉलवे में किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप और लीड्स म्यूजियम के मुहक्किकीन शामिल थे। ये तहकीक साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामी जरीदे में भी शाया हुई थी। जॉन फ्लीचर एक माहिर आसार कदीमा है जो यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में प्रोफेसर हैं और उन्होंने इस तहकीक में भी हिस्सा लिया है। वो कहती हैं कि मुर्दा शख्स की आवाज दोबारा पैदा करने के लिए इस अमल ने एक मुनफरिद मौका फराहम किया है, जिसके जरिए अब हम किसी भी ऐसे शख्स की आवाज सुन सकते हैं जो मर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि नसीमुन के मजहबी अकीदे के मुताबिक वो मरने के बाद की जिंदगी में अपने इजहार की ख्वाहिश रखते थे। ये उनके ताबूत पर भी लिखा हुआ है। वो यही चाहते थे कि एक तरह से हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। इंसानों में आवाज और सांस की नाली की मदद से आवाज पैदा होती है। वॉइस बॉक्स या नर खराक के मुकाम से आवाज निकलती है, लेकिन हम सिर्फ उसे तब सुन पाते हैं जब ये आवाज की नाली से गुजर जाती है। नसीमुन की आवाज नकल करने के लिए उनकी आवाज की नाली की मसनूई शक्ल तैयार की गई। साइंसदानों ने 3D प्रिंटर्स के मदद से ठीक वैसे ही तूलो अर्ज पर नसीमुन की आवाज की नाली बनाई है, लेकिन ये सिर्फ तब मुमकिन होता है जब एक शख्स का गला और सांस की नाली में झिल्ली अपनी असल शक्ल में मौजूद होते हैं। नसीमुन के जिस्म को बहुत अच्छे से महफूज करके मम्मी बनाया गया था और इस वजह से इसकी नकल तैयार करना आसान हो गया था। दोस्तों ये ऐसा जदीद तरीका है जिसकी मदद से कोई भी कंप्यूटर इंसानों जैसी आवाज निकाल पाता है। अमून के मंदिर में नसीमुन एक राहब के तौर पर काम करते थे। ये थीब्स में करनाक कम्प्लेक्स में मौजूद था। वो एक वाब राहब था, जिससे मुराद है कि वो पाकीज़गी की एक ऊंची सतह पर पहुंच चुके थे और इसलिए उन्हें अमून के बुत के पास जाने की इजाजत थी। ये मंदिर के अंदर सबसे मुकद्दस जगह थी। तहकीक से मालूम हुआ कि नसीमुन मसूड़े की बीमारी में मुब्तला थे और इनके दांत भी तेजी से गिर रहे थे। ख्याल है कि वो 50 साल से ज्यादा की उम्र में मरे। बज़ाहिर इसकी वजह एक खतरनाक एलर्जी बताई गई है। नसीमुन की वो वाहद हनूतशुदा लाश है जो 11वें रामजेज की दौर की है। उसने अहम मालूमात फराहम की हैं। साइंसदानों को इनके बाकियात पर किए गए तजुर्बात से कदीम मिस्र को समझने में काफी मदद मिली है। नसीमुन की हनूतशुदा लाश लेड सिटी म्यूजियम में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, यकीनन ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इसलिए आप इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।